Hi everyone, Neha this side. Some people know me. Today we have arranged live session in this group. So सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, I am a nutritionist and diet expert, and I can see people are coming online. Hi Vandana, hi Divya. So कैसे हैं आप सब? मैं डेफिनेटली इन्फॉर्मेशन देना शुरू करूँगी, बट लेट अदर पीपल ऑल्सो ज्वाइन. सो आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ, थोड़ी सी मोटिवेशन दे देती हूँ इस लॉकडाउन में. वी विल स्टार्ट विद दैट. सो सबसे पहले, जैसा कि आपको पता है कि मैं एक न्यूट्रिशनिस्ट हूँ, डाइटिशियन हूँ, और बेसिकली मैंने अपने पोस्ट में भी लिखा था कि मैं लाइव आके आपको मेंटल इशू के बारे में डिस्कस करूँगी. डाइट टिप्स तो मैं देती ही हूँ. मैं एक पेज चलाती हूँ, ईट राइट विद मी बाय नेहा अरोड़ा. मैंने लास्ट टाइम भी यहाँ पे लाइव किया था, और जब मैंने लाइव किया था तो उसमें एक इन्फॉर्मेशन थी कि किड्स हेल्थ को कैसे मेंटेन करें, लॉकडाउन के लूप होल्स को कैसे करें. सो बेसिकली एक रिविजन मैं आपको दे रही हूँ कि उसमें हमने डिस्कस किया था. हाय आस्था. सो हमने डिस्कस किया था कि कैसे हम लॉकडाउन में सेफ्टी मेजरमेंट्स को फॉलो करें, किस तरह से हम आगे बढ़ें इस तरह से कि हम बैलेंस भी रहें, मैनेज्ड भी रहें, और कुछ सीखें भी, कुछ प्रोडक्टिव करें. सो मैं थोड़ा सा स्टार्ट करती हूँ. सबसे पहले तो थैंक यू बोलना चाहूँगी इस ग्रुप को, क्योंकि मैंने लॉकडाउन, ये मेरी स्टोरी है लॉकडाउन की. जब लॉकडाउन शुरू हुआ था, आई वॉज फॉर 15 days आई वॉज नॉट एबल टू जज कि क्या ऐसा किया जाए, किस तरह से मैं अपने क्लाइंट्स को या अपने सराउंडिंग्स को मैनेज करूँ. बट आफ्टर 15-20 days आई वॉज एबल टू डू दैट. एंड प्रोडक्टिव ये रहा कि मैंने डिफरेंट ग्रुप्स के साथ लाइव सेशंस देने शुरू किए, जिससे लोगों की हेल्प भी हुई एंड मेरी एक्सपर्टीज भी एनहांस हुई. सो इट्स अ हैंड टू हैंड थिंग कि आप भी कुछ ऐसा प्रोडक्टिव करें जो आपको हेल्प करे, अपलिफ्ट करे. हाय रुचि, हाय पारुल. एंड मैं आस्था को कंग्रेचुलेट एंड थैंक्स करना चाहूँगी इस ग्रुप के लिए, क्योंकि जिन्होंने इनिशिएटिव लिया वुमेन अपलिफ्टिंग के बारे में, उन्होंने सोचा कि इस तरह के एक्सपर्टाइज लोगों को बुला के सेशंस कराए जाएं जो लोगों की हेल्प भी करें. बिकॉज वी नो दैट कि हम एक मेंटल स्ट्रेस में तो हैं ही, बस वेदर वो घर का काम हो या फिर वो घर में सारा दिन बैठने का काम हो, तो वी आर इन स्ट्रेस. सो उस चीज़ को कोप अप कैसे करेंगे. सो आज का एजेंडा क्या होगा. सो मेरा प्रोडक्टिव ये रहा लॉकडाउन में कि मैंने डिफरेंट ग्रुप्स ज्वाइन किए, मैंने लोगों को और जाना. एंड बेस्ट बात ये रही कि मैंने अपने क्लाइंट्स को 15 days का ब्रेक दिया था. उसके बाद मैंने उनको रिज्यूम कर लिया है, और उन्होंने लास्ट 1 month में बहुत अच्छे वेट लॉस रिजल्ट दिए. डिस्पाइट ऑफ बीइंग इन लॉकडाउन उन्होंने काफ़ी अच्छे रिजल्ट दिए. सो बेसिकली ये होता है कि जो चीज़ हम करना चाहते हैं वो हम कर ही लेते हैं. सो आज हम डिस्कस करेंगे, कुछ टेक अवेज होंगे, डाइट टिप्स होंगी. लास्ट टाइम मैंने एक डिस्कशन किया था इम्यूनिटी ड्रिंक के बारे में. मैं आपको इस सीज़न की, बिकॉज गर्मी बढ़ गई है और ज़्यादा, तो इस सीज़न की एक नई ड्रिंक बताऊंगी जो आप ले सकते हो. ठीक है. आपको कोई भी क्वेश्चन हो लास्ट में आप मुझसे पूछ सकते हो. आप टाइप करते रहो क्वेश्चंस, मैं साथ के साथ आंसर देती रहूँगी एज यू विश. ठीक है. सो अब ये तो बात हो गई मेरे लॉकडाउन की, और ये हो गई प्रोडक्टिविटी की. नाउ हम कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं जो कि मेरे पास ऑलरेडी आए हुए हैं, तो जो कि आपकी भी हेल्प करेंगे इन टर्म्स ऑफ डाइट, इन टर्म्स ऑफ मैनेजमेंट ऑफ ऑल द थिंग्स वाइल इन लॉकडाउन. सो कैसे एक लाइफस्टाइल को हम हेल्दी कर सकते हैं, तो ये सब चीज़ें हमें सोचनी है इस टाइम पे. सो सबसे पहला क्वेश्चन मेरे पास आया था कि थायराइड मैनेजमेंट कैसे हो. थायराइड मैनेजमेंट, देखिए, थायराइड एक लाइफस्टाइल बन जाता है आपका. हाय कवल. थायराइड एक लाइफस्टाइल बन जाता है, और उसमें बहुत प्रॉब्लम आती है जब बॉडी एकदम से ब्लोटेड फील करती है, फटीग होता है,
और आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं, आपका वेट लॉस नहीं होता है, आपके हैंड और आपके लेग्स ब्लोटेड फील होते हैं, आपकी आइज़ पफी हो जाती हैं। सो बेसिकली इसकी कोई टिप्स नहीं है, इट्स अ प्रॉपर लाइफस्टाइल 2-3 महीने का प्रोग्राम है जिसमें मैं आपको डालती हूँ। क्योंकि मैं एक न्यूट्रिशनिस्ट हूँ, मैं यूट्यूब वाले डाइट प्लान्स नहीं देती हूँ, मैं आपकी बॉडी की और हाइट और BMI के हिसाब से डाइट प्लान्स बनाती हूँ। तो मुझे पर्सनल, जिसको कहते हैं ना, एक जिस तरह से आप डॉक्टर के पास जाते हैं और ट्रीटमेंट करते हैं किसी चीज़ का, वैसे ही आपको एटलीस्ट 2 to 3 मंथ्स वो डाइट फॉलो करनी पड़ती है, जिससे आपका थायराइड भी रिकवर होता है और जिससे आपका वेट लॉस भी होता है। सो अगर आप मेरे पेज पे जाएंगे एंड इफ यू सी कि थायराइड के रिजल्ट्स अमेजिंग हैं, लोगों के बड़े हुए थायराइड कम हो चुके हैं, लोगों के PCOD में कंसीव हो गया है। सो आई एम ग्लैड दैट आई एम being able to provide this kind of service, लेकिन आपको उस सर्विस पे बिलीव करना पड़ेगा। तो कुछ टाइम तक ऐसे आपने आपको ऐसे प्रोग्राम में एनरोल करना पड़ेगा जहाँ पे कोई और, यानी कि मैं जो कि मैं एक्सपर्ट हूँ, वो आपको बताऊँगी कि किस तरह का खाना आपको 2-3 महीने तक खाना है जो कि आपकी बीमारी कंट्रोल कर सकता है। ठीक है। हाय सुख जी, हाय प्रवीण जी। हाँ बिल्कुल, मैं आज बहुत अच्छी और टेस्टी ड्रिंक्स बताऊँगी। तो आस्था, मैंने वही आपको बताया कि यू हैव टू गेट इनटू दैट प्रोग्राम फॉर थायराइड, जिसमें मैं आपका थायराइड रिवर्स तो कराऊंगी ही, साइमल्टेनियसली वेट लॉस भी कराऊंगी। सो आई हैव मैनी ऑफ क्लाइंट्स। मैं आपसे yesterday I was talking to you regarding Navi ji. She was one of my client and she has lost around like 20 kg in thyroid and उनका वेट लॉस भी अमेजिंग था और उनका थायराइड भी कंट्रोल हुआ और रिवर्स भी हो गया। हाँ जी, हाय कौर जी। सो उसके बाद आ जाती है स्पॉट रिडक्शन की बारी। स्पॉट रिडक्शन के बारे में कई क्वेश्चंस आते हैं कि मेरी टमी सैगी है, मैं बिल्कुल पतली हूँ, मेरे लेग्स एंड आर्म्स बिल्कुल परफेक्ट हैं। देखिए, हर किसी की बॉडी का एक डिफ़िकल्ट एरिया होता है जहाँ पे फैट एक्यूमुलेट होता है। अगर आप बचपन से फैटी नहीं हैं और किसी रीज़न की वजह से आप फैटी होना शुरू हो गए हैं जस्ट बिकॉज ऑफ आफ्टर प्रेगनेंसी, दैट मीन्स वो आपका प्रॉब्लम एरिया है। कईयों के शोल्डर्स होते हैं, कईयों की बैक होती है, कईयों के स्टमक होता है। सो उसके लिए हमें ऐसा नहीं है कि कुछ स्पॉट रिडक्शन एक्सरसाइज एकदम से काम कर जाएगी, नहीं, ओवरऑल फैट लॉस डाइट पे वर्क करना पड़ेगा, जिसके लिए आप मुझे DM कर सकते हैं डायरेक्टली मेरे पेज पे, और टिप्स तो मैं इस ग्रुप में शेयर करती ही रहूँगी। ठीक है, ठीक है। सो हाँ जी सुख, मैं आपको डेफिनेटली आंसर करती हूँ इसके बारे में भी। मैं जलंधर हाइट्स 2 से काम करती हूँ। उसके बाद आ जाती है इवनिंग स्नैक्स की बारी मेरे पास। हाय नवी जी, नाइस टू सी यू हेयर। मैं अभी आप ही की बात कर रही थी, आपके वेट लॉस की एक वन ऑफ द बेस्ट सक्सेस स्टोरी रही है मेरी, तो मैं वही डिस्कस कर रही थी सबके साथ। सो उसके बाद आ जाती है आपकी इवनिंग स्नैक्स की बारी। देखिए क्या होता है कि डाइट प्रोग्राम्स जो हम फॉलो करते हैं उसमें हर किसी का अपना एक फोटे होता है, हर कोई डिफरेंट तरीके के डाइट प्लान्स आपको ऑफर करता है। सो जब हम डाइट में अपने आप को इनरोल करते हैं या डाइट प्लान्स में इनरोल करते हैं, तो जब हम डाइट छोड़ देते हैं तो उसके बाद क्या होता है कि हम लोग ईजीली अपने दिन के डाइट प्लान्स फॉलो कर लेते हैं, बट शाम को क्या हो जाता है, वी गॉट एग्जॉस्टेड, लाइक घर के काम से कह लो या बाहर के काम से कह लो, और इवनिंग में हम कुछ गलत खा लेते हैं, कुछ बिंजेस हो जाते हैं हमारे। सो वो नहीं होने चाहिए। उसके ऑप्शंस मैं आज बता रही हूँ। अब करंट सीज़न के हिसाब से आप क्या ले सकते हैं। करंट सीज़न के हिसाब से आप शाम को अपनी जो चाय है, जो ग्रीन टी है, बिकॉज नॉर्मल टी तो आप अवॉइड ही कर दीजिए क्योंकि गर्मी बहुत है, तो आप ग्रीन टी या हर्बल टी कोई ले लीजिए खाने के 1 घंटे बाद, और उसके 1 घंटे बाद आप अपना कोई भी फ्रूट आप शाम को ले सकते हैं। खट्टा नहीं होना चाहिए, ये मैंने पहले भी बोला है। मेलन्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, कुकम्बर्स एंड कैरेट्स आप ले सकते हैं एज अ सैलड इन अ फॉर्म ऑफ थोड़ा सा एग या पनीर बीच में डाल के, तो अपना सैलड भी आप ले सकते हैं। क्या कई बार आपको सजेस्ट किया जाता है डिनर से पहले सैलड लीजिए, डिनर हैवी मत कीजिए, तो आप वो सैलड आप शाम को 5:30-6 बजे तक धूप रहती है, सो यू कैन कंज्यूम दैट। लेमन अवॉइड कीजिए, सॉल्ट अवॉइड कीजिए, ठीक है। उसके बाद आप अगर इफ़ यू आर इन थ्रोइंग सम, लाइक कोई आ रहा है, कोई पार्टी है, या घर में सब आपको इंसिस्ट कर रहे हैं कि कुछ अच्छा बना लीजिए, सो व्हाट यू कैन डू इज़ आप उपमा, पोहा, ये लाइट स्नैक्स बना सकती है, ढोकला बना सकती है, इडली बना सकती है शाम को, ताकि आप फ्राइड भी ना खाएं और आपका क्या कहते हैं
पर्पस भी सॉर्ट आउट हो जाए, पेट भी भर जाए और लाइट भी खाएंगे। ब्राउन ब्रेड सैंडविच भी आप ले सकती हैं सैलेड स्टफ करके। सो ज़्यादा चटपटा ना खाएं, डू नॉट ऐड टू मच ऑफ सॉसेज एंड चटनीज इन द इवनिंग, मॉर्निंग के लिए रखें उसको, ठीक है। एंड उसके बाद आ जाती है कि एक लास्ट मैं डेफिनेटली शेयर करूँगी, क्वेश्चंस बहुत सारे आने शुरू हो गए हैं। ओके, हाँ कौर गरेवाल जी, आप मुझे डायरेक्ट डीएम करिए एंड यू कैन एनरोल योर सेल्फ इन टू माई प्रोग्राम, मैं आपका वेट लॉस करा दूँगी। उसके बाद मैं आ जाती हूँ मेरा क्लिनिक, मैं होम क्लिनिक है मेरा जलंधर हाइट्स 2 में, जहाँ मैं रहती हूँ। सारा काम मैं अपने पेज के थ्रू करती हूँ। ओके नीरू, एसिडिटी के लिए टिप्स मैं बता देती हूँ आपको थोड़े से। ओके, सो कुसुम मंदान जी हेलो। तो आपने बोला कि आपको एसिडिटी हो जाती है। सबसे पहले जो मॉर्निंग में हम लोग गलती क्या करते हैं, जितने भी मिड एज लोग कह लो या फिर जो लोगों को आदत पड़ी हुई है वो कह लो, तो सबसे पहले चाय लेते हैं। एंड चाय इज़ नॉट अ सोल्यूशन। सबसे पहले चाय नहीं लेनी चाहिए। सबसे पहले जो भी चाय लेता है उसको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम हो जाता है, जिससे एसिडिटी या फिर आपको वॉशरूम जाने की क्रेविंग होती है आफ्टर हैविंग योर ब्रेकफास्ट। तो चाय मत लें। सबसे पहले आप मॉर्निंग में या तो अच्छी सी कोई ड्रिंक ले लें, ड्रिंक इन द सेंस कि आप लेमन हनी वाटर ले सकती हैं, इससे एसिडिटी नहीं होगी, आपको रिलीफ मिलेगा। आप एप्पल साइडर विनेगर ले सकती हैं, क्योंकि जो रात का एसिड होता है ना वो ऑलरेडी पेट में होता है, और चाय पेट में डाल के आप उसको और भड़का देते हो। सो चाय इज़ नॉट द सोल्यूशन। आप सबसे पहले या तो 2 ग्लास नॉर्मल पानी ले लीजिए, नॉर्मल लूक वार्म वाटर जिसको बोला जाता है वो लीजिए। उसके बाद या आप लेमन हनी वाटर लीजिए या फिर आप जीरा वाटर लीजिए। अगर एसिडिटी है तो जीरा वाटर भी बहुत अच्छे से वर्क करता है। ओवरनाइट आप जीरे को सोक कर दें और मॉर्निंग में वो पी लें। नींबू भी डाल सकते हो बीच में, टेस्टी लगेगा वो। सो वो आप ले सकते हैं कुसुम जी। एंड नाउ आई जस्ट गो बैक टू वन मोर थिंग कि जिस तरह से मैंने सेशन प्लान किया है, अगर आपके और क्वेश्चंस हैं आप और भी मुझे सेंड करते रहिए, आई विल आंसर दैट। सो सबसे पहले अब लॉकडाउन में हैं तो हमने बच्चों की हेल्थ के बारे में बात करी थी। फिर हमने बात करी थी कि जो 2 एज ग्रुप्स को खतरा है, वो छोटे बच्चों को खतरा है जिनकी इम्यूनिटी कम है, या फिर वो जो ओल्ड एज लोग हैं जो हमारे घर में हैं, हमारे सास ससुर हैं या हमारे दादा दादी हैं, जिनको ज़्यादा खतरा है कोविड का। सो अब उनके लिए हम क्या करें? देखिए, हम लोग सेफ्टी मेजरमेंट्स फॉलो कर रहे हैं, हम घर में लॉकडाउन में हैं, हम क्वारंटाइन हैं, हम सब कुछ फॉलो कर रहे हैं, है ना। लेकिन एक चीज़ आपको सोचनी पड़ेगी। बीइंग अ वुमन जो घर का सारा काम कर रही है, अपना अब तो सबने ऑनलाइन अपना काम भी शुरू कर दिया है, ठीक है। मोस्टली जितनी भी वुमेन्स हैं जो वर्किंग हैं उन्होंने वो भी शुरू कर दिया। तो क्या होता है कि शाम तक आप एग्जॉस्ट हो जाती हैं बिल्कुल भी, एंड वी आर टेकिंग केयर ऑफ बच्चों का भी। ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, हस्बैंड ने भी थोड़ा बहुत काम करना शुरू कर दिया। तो आप ये सोचिए कि कहीं ना कहीं वो बड़े लोग जो घर में हैं, शायद वो आपकी मदद भी करा रहे हैं, कहीं वो इग्नोर तो नहीं हो रहे इस चीज़ से। क्योंकि क्या होता था जब लॉकडाउन नहीं था तो वो घर के कामों में हेल्प तो कराते ही थे, बट कई बार क्या होता था वो वॉक पे निकल जाते थे। वो अभी क्या हो रहा है कि शायद उनका टाइम नहीं मिल पा रहा। देख तो वो सबको रहे हैं, यू आर अवेलेबल एट होम, लेकिन क्या आप उनके साथ फिजिकली अवेलेबल हैं? अगर आप घर का काम कर रहे हैं, आपके हस्बैंड बच्चे संभाल रहे हैं, अगर हस्बैंड बाहर का काम कर रहे हैं तो आप बच्चे संभाल रही हैं। उसके बाद जब आप फ्री होती हैं तो आप घर का काम करने लग जाती हैं। उसके बाद जब फ्री होती हैं तो आप अपना पर्सनल काम करने लग जाती हैं। तो उनके लिए क्या किया जाए? बेसिकली उनके लिए एक डिप्रेशन बनता जा रहा है, जो कि मैंने रिसेंटली लाइक 1 मंथ में देखा है। सो उनके लिए क्या होना चाहिए, थोड़ी सी टिप्स मैं आपको ज़रूर दूंगी। मदर्स डे आ रहा है, अपनी माँओं को, अपनी सासों को ज़रूर थोड़ा सा टाइम दीजिए। ये खाली औरतों के लिए मैसेज नहीं है, ये मैसेज मेल्स के लिए भी है, जिनके मदर्स हैं, जिनके सास ससुर हैं, जिनके पास बड़े लोग हैं। तो आप उनको भी हेल्प कीजिए, ठीक है। सबसे पहले तो उनको इग्नोर मत कीजिए, उनको घर के छोटे मोटे कामों में इन्वॉल्व रखिए। सब्जी काटना, जो सिटिंग काम वो लोग कर सकते हैं। सुबह 15 मिनट और शाम को 15 मिनट उनको ज़रूर दीजिए।
और अब उनकी डाइट कैसी होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि क्या है कि वॉक तो वो कर नहीं पा रहे, और जो आप बना रहे हो बच्चे के अकॉर्डिंग, या इफ़ यू आर कुकिंग फ्राइड, इफ़ यू आर कुकिंग अनहेल्दी मैदा, ये सब अगर आप यूज़ कर रहे हो, और सडनली वो जो बुज़ुर्ग है जिसको नीड है इस चीज़ की, आपके सपोर्ट की, वो उसको भी वही अल्टीमेटली वही खाना पड़ रहा है, तो वो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है ना। तो उनकी डाइट कैसी होनी चाहिए, उनको बचा के रखना है हमने। ऑफ कोर्स अगर उनकी एज को ज़्यादा खतरा है तो हमें उनके लिए भी इम्यूनिटी ड्रिंक देनी बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए कि उनको उनका पीएच लेवल बैलेंस होना चाहिए। मैंने पिछली बार भी अल्कलाइन फूड्स की बात करी थी अपनी ऑनलाइन वीडियो में, तो उनका पीएच लेवल कैसे, और जो मैं आपको ये अल्कलाइन वाटर बता रही हूँ आप नोट कर सकती हैं, जो मैं आपको बता रही हूँ वो आप बुजुर्गों को भी दे सकती हैं, बच्चों को भी दे सकती है, खुद भी ले सकती है, वेट लॉस भी करेगा प्लस आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग भी करेगा। सो यू वुड हैव अ डबल बेनिफिट। एंड आई एम टेलिंग यू, अपने फ्रेंड्स को इनवाइट कीजिए, ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है आज का। सो अल्कलाइन वाटर्स के लिए लोग बहुत पैसा खर्च करते हैं, और स्टार्स हो गए या जो लोग फिटनेस फ्रीक्स होते हैं वो स्पेशली बाय करते हैं अल्कलाइन वाटर। मैंने अल्कलाइन इसलिए होना चाहिए वाटर जो कि आपकी बॉडी में से टॉक्सिन रिलीज़ करें, एसिडिटी को रिलीज़ करे, और म्यूकस को जमा होने ना दे आपकी बॉडी में। सो उसके लिए आपको क्या करना होगा, ओवरनाइट यू कैन सोक क्यूकम्बर। आपने सुना भी होगा, दिस इज़ वन ऑफ द बेली कटर वाटर बेसिकली। तो क्यूकम्बर, मिंट लीव्स। अब इसमें हम इम्यूनिटी कैसे बढ़ाएंगे, इसमें हम इम्यूनिटी बढ़ाएंगे जिंजर डाल के। ओवरनाइट आपने 1.5 लीटर पानी लेना है, और वो पानी आप सुबह घर के हर मेंबर को दे सकती है, बुजुर्ग को भी दे सकती हैं, आप अपने लिए भी ले सकती हैं, बच्चा अगर पसंद करता है तो उसको भी दे सकती हैं। सो क्या था, क्यूकम्बर, मिंट लीव्स, तुलसी, अदरक और 2-3 काली मिर्च के दाने पीस के आपने वो पानी में डाल देने हैं रात भर। और लेमन आप सुबह स्क्वीज़ करके भी इसमें ले सकती हैं, या फिर आप ओवरनाइट करेंगे थोड़ा कड़वा हो जाएगा, मे बी लोग ना पी पाएँ आपके घर के, तो आप सुबह इसको फ्रेश आधा नींबू बीच में डाल के वो आप पी लीजिए मॉर्निंग में, ठीक है। तो वो बहुत हेल्प करेगा आप लोगों को इम्यूनिटी बूस्ट करने में, ठीक है। अब एक हॉट टी बता देती हूँ जो कि इम्यूनिटी बूस्ट करेगी। जैसे कि हमारे घर के बुज़ुर्गों को पेन्स बहुत रहती हैं, और फिर उसके बाद वो इम्यूनिटी ठंडी ड्रिंक नहीं ले सकते, कईयों को खीरा लेमन सूट नहीं करता है, तो उनके लिए एक इम्यूनिटी ड्रिंक मैं बताऊँगी। हाय सुरभि, हेलो मधु मैम। सो उनके लिए इम्यूनिटी ड्रिंक बता रही हूँ, वो आप नोट डाउन कर लीजिए। तो उनके लिए क्या होगा, गर्म पानी आपने बॉईल करना है। आप सबके लिए भी बना सकती हैं, आप अपने लिए भी बना सकती हैं। तो इसमें 4 इंग्रेडिएंट्स जाएंगे, ज़्यादा फैंसी कुछ भी नहीं है। सौंफ, जीरा, सूखा धनिया मोटा, और इसमें आप दालचीनी डालेंगी, ठीक है। दालचीनी 1/4, ये मैं 1 कप के हिसाब से बता रही हूँ, 1 कप में 1/4 ऑफ ईच डलेगा, ठीक है। ये आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करेगा। ये आपको अगर दिन में आप 2 बार भी लेती हैं, आपका वेट लॉस भी करेगा, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग भी करेगा, आपको कोल्ड एंड कफ से भी बचाएगा, और हो सके तो बच्चे को पिलाओ हनी, बीच में हनी और लेमन डाल के, तो ये और टेस्टी भी लगेगा। आप लाइक ग्रीन टी से रिप्लेस कर सकते हो, क्योंकि लॉकडाउन में अगर ग्रीन टी अवेलेबल नहीं है तो डजंट मीन कि हम लोग क्लियर टीज एंजॉय नहीं कर सकते, वी कैन। सो आप ये वाली टी ले सकते हैं, ठीक है। सो ये तो आपका बेनिफिशियल राउंड हो गया कि यू विल हैव 2 डिफरेंट काइंड ऑफ इम्यूनिटी बूस्टर्स जो दोनों में काम आएंगे, कोल्ड भी और हॉट भी, बुजुर्गों के लिए और बड़ों के लिए, ठीक है। एंड नाउ आई विल जस्ट गो बैक टू द क्वेश्चंस। मेरे को क्वेश्चंस आ रहे हैं, एंड आप और भी पूछ सकती हैं। ओके, थैंक यू नीरू। ओके, आरती, आपने बोला कि आपको हेडेक होता है डेली विदाउट वर्किंग हार्ड। ओके, तो आरती सबसे पहले तो अगर हेडेक की बात है तो यू शुड गेट चेक्ड योर, सबसे पहले तो आइज़ का प्रॉब्लम हो सकती है अगर आप ज़्यादा फ़ोन देखती हैं झुक के, हेडेक कोई स्ट्रेस हो सकता है। पानी ज़रूर पीजिए, और जब भी आपको अगर हेडेक अटैक करता है देन टेक 5 आलमंड्स, जो इतने रोस्ट या मतलब सॉल्ट नहीं होना चाहिए, रोस्ट या फिर नॉर्मल आलमंड्स, सोक्ड भी ले सकती हैं, ठीक है। 5 बादाम उसी टाइम चबा चबा के अपने खाने हैं,
ये ट्राई करके देखिए। प्लस आपको अपना फिजिकल चेकअप कराना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ कहीं आपके आयरन लेवल डिमिनिश ना हो रहे हों, या फिर आपका कोई मिनरल या प्रॉब्लम आइज़ की ना हो। अगर आपको माइग्रेन प्रॉब्लम है तो आप माइग्रेन की अलग से डाइट होती है जिसमें आपको माइग्रेन फूड अवॉइड करके एक डाइट प्लान बना के दिया जाता है, आप वो ऑप्ट कर सकती हैं। हाँ, आपने चेक करना है कि सर्वाइकल तो नहीं है आपको। आरती हेडेक होता है तो सर्वाइकल की वजह से भी हो सकता है, तो देयर आर मैनी रीज़न। स्ट्रेस की वजह से भी हो सकता है, एंड कॉन्टीन्यूसली हो रहा है, अटैक हो रहा है, सडनली बहुत तेज़ हो गया, धीरे धीरे हो रहा है। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ हेडेक्स। तो अगर आपको सडनली अटैक हो रहा है, बहुत तेज़ वाला, वो माइग्रेन होता है। अगर आपको पीछे हो रहा है, दैट इज़ सर्वाइकल। अगर आपको आधे सिर में हो रहा है, दैट इज़ ऑल्सो अ माइग्रेन। और अगर आपको सिर्फ यहाँ हो रहा है, दैट इज़ अ स्ट्रेस। और अगर आपको इस साइड हो रहा है, दैट इज़ एसिडिटी प्रॉब्लम। सो देर आर डिफरेंट वेज ऑफ हेडेक। तो यू हैव टू गेट एग्जामिन थ्रू अ फिजिशियन अगर ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम है तो। So otherwise, let's go to the another question. Parul said premature 4 years का है, और मैंने काफ़ी बच्चों में ये प्रॉब्लम देखी है। पारुल, आप चेक कराओ कि उसका आयरन लेवल जो है या कैल्शियम लेवल है वो बराबर है, और अगर नहीं बराबर है देन यू हैव टू गो फॉर अ कैल्शियम का एक सिरप आता है जिसमें विटामिन डी एंड कैल्शियम का एक सिरप आता है। इस एज में आप वो बच्चे को दे दीजिए। आप उसे फिजिशियन को बोलिए कि मुझे ये चेक कराना है। तो क्या है कि अगर लेग्स की लेंथ बढ़ती है तब भी बच्चे की लेग्स में दर्द होता है, और इस एज में बच्चे जब भागते हैं तब भी सडनली खेलने के बाद भी हो जाता है। सो ऐसे केसेस आते हैं मेरे पास। तो उसके लिए आप ये कर सकती हैं, आप फिजिशियन को पीडियाट्रिक के पास आप जाइए, पीडियाट्रिशियन के पास आप जाइए। वहाँ पे आप उनको चेक करा लीजिए कि बेटे को आयरन या कैल्शियम की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, और अगर है तो कैल्शियम एंड विटामिन D3 का एक सिरप आता है, मिक्सचर ऑफ दैट, वो देना है। वो हेल्प करता है आयरन की एब्जॉर्प्शन में। बच्चे को गुड़ खिलाओ, पोमेग्रेनेट खिलाओ, और कैल्शियम से बनी हुई चीज़ें खिलाओ। आई थिंक ये दोनों चीज़ें मिलके काम करेंगी, खाली डाइट नहीं काम करेगी इस केस में, बिकॉज इट्स अ ग्रोइंग चाइल्ड। और वो सिरप ऐसा कुछ हार्मफुल सिरप नहीं होता है, वो हर बच्चे को दिया जाता है। सो यू कैन अप्लाई दैट ऑल्सो। ओके, हाय कौर जी, आपको 2 to 3 ईयर्स की बॉय की हेल्दी डाइट। अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि मैं प्रॉपर डाइट प्लान शेयर करूं तो मैं डेफिनेटली शेयर कर देती हूँ। एक्चुअली क्या है कि बच्चे जो होते हैं ना, बहुत तरह के वर्सटाइल बच्चे होते हैं। कई लोग चिकन खाते हैं तो माँ बाप उन्हें चिकन सूप और एग्स देते हैं, मिल्क देते हैं। एंड सच बताऊँ, यही एज है बच्चों के ये सब चीज़ें खाने की। जो आदत 2 से 3 साल में छोटे बच्चे को पड़ जाती है, वही आदत उसकी आगे तक रहती है। सो अगर वो अभी से फ्रूट्स, दूध, नट्स खाना शुरू कर देगा, बेटा हो या बेटी हो, तो उसको वही ईटिंग हैबिट्स पड़ जाती है। सो दिस इज़ द राइट टाइम वेयर यू कैन एक्सप्लोर। सो मैं एक ही चीज़ बोलूँगी, हेल्दी इंग्रेडिएंट्स का यूज़ कीजिए, घर का बना हुआ खाना दीजिए, और कलर और प्लेट से थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करना शुरू कीजिए बच्चे के साथ। जैसा कि उसे कलरफुल इडलीज, कलरफुल पराठा, क्योंकि बच्चे को हर चीज़ चाहिए होती है। डिफरेंट टाइप वेजेस, जितनी भी वेजिटेबल देनी है वो ऐसे देनी है बिल्कुल महीन ग्रेट करके, क्योंकि बच्चे जो होते हैं ना, दे आर वेरी ट्रिकी। सो वो मोटी मोटी वेजिटेबल्स देखते ही घबरा जाते हैं, स्पेशली कैप्सिकम, पालक एंड समथिंग। सो प्यूरीज आप बच्चे को दे सकती हैं, लाइक पास्ता जो है वो आप बीट रूट की या पालक की या कैरेट की प्यूरी में बना के दे सकती हैं। मुझे लाइव सेशंस बोले जाते हैं करने के लिए, लेकिन मेरे पास अभी हाउस हेल्प कुछ भी नहीं है, तो मैं अभी तो नॉट रेडी, बट आई विल मेक श्योर। मैंने प्रॉमिस किया है आस्था को कि आई विल बी डूइंग द 1 लाइव सेशन। एक तो फायरलेस करूँगी, प्लस एक मैं बच्चों के लिए करूँगी। आप मेरे उसको पेज को फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे, और ईट राइट विद मी बाय नेहा अरोड़ा फेसबुक पे। उस पर मैं डेफिनेटली कुछ ना कुछ, अब नेक्स्ट टाइम मैंने अपने बेटे के लिए अगर कुछ कुक करती हूँ तो मैं उसको थोड़ा सा एलैबोरेट करके डालूंगी, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाए। ठीक है, ठीक है कौर जी। नाउ वी हैव अनदर क्वेश्चन इज एसिडिटी के लिए बताएं। ओके, मैंने मैम आपको बताया मधु जी कि अगर आपको एसिडिटी रहती है तो सबसे पहले तो बेसिक नॉर्म आपको फॉलो करने पड़ेंगे। बेसिक नॉर्म्स क्या होते हैं, मैं आपको अपनी स्टोरी बताती हूँ। व्हेन आई वाज लाइक
7 years back when I have delivered and my boy was like 1.5 year of age, वो सिर्फ 1.5 साल का था, एंड आई यूज टू गेट एसिडिटी अटैक्स. तब मैं डाइटिशियन नहीं थी. तो बेसिकली बेसिक नॉर्म्स नहीं हम फॉलो करते. क्या होते हैं बेसिक नॉर्म्स? बेसिक नॉर्म ये होते हैं कि हम सुबह उठते ही हम भूख के मारे ऐसे हो रहे होते हैं. तो सबसे पहले क्या होता है कि हम लोग चाय की तरफ भागते हैं. तो चाय नहीं पीनी है. प्लस हमें क्या करना है, हमें वाटर इनटेक अपना बढ़ाना है मधु जी. तो आप अपना वाटर इनटेक बढ़ाइए, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, पहली चीज़. दूसरी चीज़ आप क्या कर सकती हैं, आप एप्पल साइडर विनेगर अगर आपकी बॉडी को सूट करता है तो आप मॉर्निंग में लूकवार्म वाटर में पिंच ऑफ सिनेमन पाउडर एंड 1 स्पून आप एप्पल साइडर विनेगर डाल के पियोगे मॉर्निंग में. अगर आप इसको रेगुलर 1 वीक फॉलो करते हो तो आप देखोगे कि डिफरेंस आया है. ठीक है. सेकंड में आप क्या कर सकते हो, आप लेमन यूज़ कर सकते हो. लेमन वाटर, लेमन हनी वाटर, वो भी आपकी एसिडिटी रिड्यूस करेगा. और थोड़ा टाइम के लिए यू हैव टू चेंज इट. लाइक आप एक चीज़ हम लोग करते हैं, हम लोग रीयूज़ करते हैं ऑयल्स को, जो कि बहुत ज़्यादा एसिडिटी करता है. तो अगर आपके घर में ये सब हो रहा है, रीयूज़ हो रहा है ऑयल, तो वो मत कीजिए. उसकी वजह से भी एसिडिटी क्रिएट होती है. और बाकी एग्जामिन मुझे करना होगा कि एसिडिटी कोई, कईयों की प्रॉब्लम बहुत सिंपल होती है बट कईयों की बड़ी सीवियर हो जाती है. एसिडिटी कैन टर्न इनटू डिफरेंट थिंग्स लाइक हार्ट ब्लॉकेज और देयर लाइक मैनी मोर. मैं इतना इलेबोरेट नहीं करूँगी, बस इतना करूँगी कि अगर आपको लगता है कि ऐसी प्रॉब्लम है कि सॉल्व नहीं हो रही है, तो कम टू मी. सिर्फ 15 डेज़ का प्लान ज्वाइन कीजिए मेरे साथ, एंड यू विल बी एबल टू नो कि आपको नॉर्म्स किस तरह से फॉलो करने हैं और किस तरह से क्लीन ईटिंग करनी है. मैं आपको सबको ये बताना चाहती हूँ कि मैं क्लीन ईटिंग प्रमोट करती हूँ हमेशा से, और मैं कभी भी स्टार्विंग प्रमोट नहीं करती हूँ. मैं कभी भी आपको बहुत लो कैलोरी प्लान्स प्रमोट नहीं करती हूँ. जो मेरा डाइट देने का तरीका है, जितने भी मेरे क्लाइंट्स हैं वो सब जानते हैं कि मैं इस चीज़ को प्रमोट करती हूँ, क्लीन ईटिंग प्रमोट करती हूँ. सो उसी पे आप गाइडेंस ले सकती है मेरे साथ, मेरे प्रोग्राम में एनरोल होके 10-15 दिन की. ठीक है. सो क्वेश्चंस बहुत अच्छे रहे हैं. किसी और को कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताइए. एसिडिटी हो गया हमारा. पीडियाश्योर. पारुल, मैं सच बताऊं तो आपको एक क्लियर कर दूं चीज़ कि मुझे ना ये जो बने बनाए पैकेट ड्रिंक्स आती है ना, ये मैंने एक बार लिया था व्हेन ही वाज 1 ईयर. तो जब से मैं इस प्रोसेस में आई, अपनी स्टडीज़ में आई, तो मैंने ये जाना कि देयर इज़ नथिंग एज सच लाइक इट विल हेल्पफुल टू योर चाइल्ड, कि पीडियाश्योर हेल्प करेगा ये सब. दिस इज़ लाइक ऑल मिथ. आप बच्चे को घर के नट्स दीजिए. आप बच्चे को सोक, अगर उसको ड्राई नट्स सूट नहीं करते हैं तो सोक करके दे दो, मखाने का पाउडर दे दो, सूजी की खीर दे दो. ये पीडियाश्योर वगैरह कोई काम का नहीं होता. सो लेट्स कम टू द अनदर पॉइंट. समर सीजन में 2 टाइम्स ग्रीन टी. हाँ जी, आप ग्रीन टी ले सकते हैं. ग्रीन टी में आप लेमन इन्फ्यूज़ करके ले सकते हैं. आप ग्रीन टी ठंडी भी ले सकते हैं. आइस नहीं डालनी है आपने ग्रीन टी बॉईल कर दी और वही बॉटल आपने फ्रिज में रख दी, आप वो भी ले सकती हैं. ग्रीन टी हेल्प्स. उसमें थोड़ा सा लेमन डालेंगी तो और टेस्टी लगेगा. और जी, अगर बेटा ब्रेस्ट फीड ले रहा है अभी, तो दिस इज़ द टाइम जब उसका फीड अप, मतलब आपके ऊपर है, इट्स अ मदर चॉइस. मैं किसी को कुछ नहीं सजेस्ट करती कि आप फीड छुड़वा दो या फीड ले लो, आपकी खुद की चॉइस है. तो फीड अगर वो नहीं, मतलब टॉप फीड नहीं ले रहा है, तो एज सच ट्राई करेंगे हम उसे लस्सी देंगे 4 बजे से पहले. कर्ड दे सकते हैं, पनीर दे सकते हैं, एग दे सकते हैं, ये बहुत हेल्पफुल रहेगा. रागी दे सकते हैं, रागी का चीला बना के दे सकते हैं, वो कैल्शियम आपका पूरा करेगा आपके मिल्क का. और धीरे धीरे अपनी फीड छुड़वाने की ट्राई कीजिए. मेडिसिन्स भी आती हैं, अगर आपको किसी एक्सपर्टाइज बंदे को कंसल्ट करना है वो आप कर सकती हैं. लेकिन ऑप्शंस मैंने आपको बता दिए हैं. अब दिस इज़ द टाइम, लाइक 3 इयर्स का हो रहा है, देन यू हैव टू मैनेज कि अब वो फीड छोड़ दे तो बेस्ट है. बाकी अल्टीमेटली इट्स अ सेल्फ चॉइस. नहीं जी कुसुम जी, एप्पल साइडर विनेगर आप जॉइंट पेन में नहीं ले सकते हैं. आप एलोवेरा भी नहीं, खट्टी चीज़ें नहीं ले सकते हैं जॉइंट पेन में. आपको हॉट टीज़ पे ध्यान देना चाहिए. जीरा वाटर लेंगे तो उसमें काली मिर्च डालें ज़रूर. एंड
और जिनको अगर मेरे सेशन क्वेश्चन आंसर अच्छे लगे अपने कमेंट ज़रूर टाइप कीजिएगा इसके ऊपर। और किसी को कोई क्वेरी जो आप यहाँ नहीं पूछ पा रहे हो वो आप डायरेक्ट मुझे डीएम कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूँगी। ओके सारे यही जानते हैं। मैं आपको अभी दिखा देती हूँ। ये खाली चाय का कप है, ये ग्रीन टी का कप है। चाय हम नहीं छोड़ सकते आई नो, लेकिन हम ट्राई कर सकते हैं। मैं आपको मैं अपने नेक्स्ट सेशन में, आप ऐसा कीजिए, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ जिनको इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं, आप मुझे डीएम कीजिए कि नेहा इस पे वीडियो बनाओ, क्योंकि अब मैं अपने पेज के लिए भी वीडियो बनाऊंगी अगले शायद कुछ 1-2 दिनों में, क्योंकि मेरे को अपने पेज के लिए भी बनानी होती है। तो आप एक काम कर सकते हैं, आप मुझे डीएम कीजिए, डायरेक्ट मैसेजेस कीजिए कि नेहा ये वाली प्रॉब्लम है, तो मैं आपको डिटेल वीडियो दूंगी कि किस तरह से चाय हम छोड़ सकते हैं, किस तरह से हम चाय को रिप्लेस कर सकते हैं, चाय के ऑप्शंस क्या हो सकते हैं। चाय इज़ अ वंडरफुल टॉपिक टू डिस्कस। वी आर वुमेन्स, वी लव आर टी ऑफ कप। मेरी तो थकावट नहीं उतरती है, बट ये ग्रीन टी है एंड दैट इज़ अ इन्फ्यूज वन, फ्रूट इन्फ्यूज ग्रीन टी है। तो देर आर मैनी वेज, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको अपना लास्ट एक चीज़ बताती हूँ। थोड़े दिन पहले आई वॉज गेटिंग अ क्वेश्चन जिसमें ये लिखा था कि नेहा तुम इतना कुछ मैनेज कैसे कर लेती हो, ये तुम लाइव सेशन वैशन कैसे कर लेती हो। तो मैं ये बोल रही हूँ, जब हम लॉकडाउन में रह के भटूरे, समोसा और ये सब चीज़ें बना सकते हैं, यस टी पार्टी विद मी श्योर। तो जब हम लॉकडाउन में रह के समोसे, भटूरे, मोमोज सब बना सकते हैं, तो हम क्यों नहीं अपना वो काम कर सकते जिसको हम चाहते हैं। मैं अपने काम को चाहती हूँ, मेरा ये प्रोफेशन है, एक्चुअली ये प्रोफेशन ही मेरा पैशन है। मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, मैं खुद आई वॉज 93 kg, आई बीन इंटरव्यूड बाय टाइम्स ऑफ इंडिया हेल्थ एंड फिटनेस मैगजीन। मैं खुद 93 kg की थी जब मैंने डिलीवर किया था अपना बेटा। तो जब मैं वो कर सकती हूँ तो मैं लॉकडाउन में वीडियोस भी बना सकती हूँ, मैं अपने क्लाइंट्स भी देख सकती हूँ, मैं घर भी देख सकती हूँ। तो इट्स अप टू यू, जो आपके मन में है वो आप जो करना चाहते हैं वो आप करेंगे। अगर आप समोसे खाना चाहते हैं तो आप वो बनाएंगे, चाहे वो मिल नहीं रहे लेकिन आप बना रहे हैं ना, जलेबी बना रहे हैं। तो ऐसे ही वो काम हम करते हैं जिसके लिए हमें पैशन होता है, जिसके लिए हमें अर्ज होती है, जिसके लिए हम ज़ील करना चाहते हैं, जो हम पाना चाहते हैं वो हम करते हैं। तो बिल्कुल मेरे साथ डेफिनेटली हाँ, हम चाय के ऊपर डिस्कस करेंगे किस तरह से डिफरेंट टाइप ऑफ टीज़ हम रिप्लेस कर सकते हैं। थोड़ा सा टाइम लगता है, ऑल्टरनेटिव ऑफ टी, यस आस्था, हम बिल्कुल डिस्कस करेंगे। और मुझे ज़रूर प्लीज़ मुझे ज़रूर कमेंट करना मेरे पर्सनल पेज पे कि आप लोगों को मेरा ये वाला लाइव सेशन कैसा लगा, आप लोगों ने क्या सीखा, टेक अवे क्या था। और जो मेरी रिक्वेस्ट थी बुज़ुर्गों के लिए, वो प्लीज़ ध्यान दीजिए, उनको इम्यूनिटी ड्रिंक्स दीजिए। सुबह उनकी डाइट जो होनी चाहिए माइल्ड होनी चाहिए, उनको पॉरेज से शुरुआत कीजिए, फ्रूट से शुरुआत कीजिए, क्योंकि वो शाम को नहीं खा पाते एज में, शाम को ये कफ क्रिएटिंग चीज़ें हो जाती हैं। तो उनको सुबह दूध, फ्रूट इस तरह का नाश्ता दीजिए, माइल्ड नाश्ता दीजिए जिससे उनको एसिडिटी ना हो, क्योंकि जितने बुजुर्ग हैं अगर उनको ज़्यादा एसिडिटी होगी तो बीमारी का खतरा उतना ही बढ़ जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच राशि। प्लीज़ मेरे पेज पे ईट राइट विद मी नेहा अरोड़ा पे आप प्लीज़ उसको फॉलो कीजिए एंड प्लीज़ उस पर कॉमेंट कीजिएगा आप लोगों को मेरा सेशन कैसा लगा। सो इफ़ एनीबडी हैज़ एनी अदर क्वेश्चन आई विल बी टेकिंग दैट विद इन नेक्स्ट 2 minutes। आई विल बी कॉलिंग ऑफ द सेशन। सो मुझे जल्दी बता दीजिए इफ एनीबडी हैज़। थैंक यू सो मच उपासना, थैंक यू सो मच पारुल। एनीबडी एल्स? देर आर मैनी टॉपिक्स वी नीड टू डिस्कस एक्चुअली, क्योंकि मेंटल हेल्थ भी बहुत ज़रूरी है। मैं चाहती थी कि हम मेंटल हेल्थ पे भी बात करें, क्योंकि मेंटल हेल्थ बहुत ज़रूरी है। तो मैं ट्राई करूँगी कि प्रॉपर मेंटल हेल्थ सेशन रखूँ, बट उसके लिए मुझे कमेंट्स चाहिए मेरे पेज पे और इस पेज पे, कि आप इस पेज पे चाहिए कि हाउ यू आर एंजॉइंग दिस सेशन, और मेरे पेज पे चाहिए कि आपने किस बारे में वीडियो चाहिए। हाय यामिनी, हाय मनमीत, बहुत लेट ज्वाइन किया मनमीत। थैंक यू मधु जी, सो स्वीट ऑफ यू। आई होप आप सबके लिए बेनिफिशियल रहा हो ये सेशन, बिकॉज वी नीड इट। सेशन जो होने चाहिए वो टॉकेटिव होने चाहिए, वो इंफॉर्मेटिव होने चाहिए। तो आई एम श्योर कि इसी तरह का रहा है ये सेशन। तो ओ थैंक यू नीरू, आई होप ये बेनिफिशियल रहा हो आपके लिए।
सब थैंक्स बोल रहे हैं, सबने इंजॉय किया। ओ थैंक यू सो मच उपासना, सबने इंजॉय किया, सबने वो किया। अब नेक्स्ट टाइम जब हम सेशन करेंगे ना, विल बी डूइंग डेफिनेटली विल बी ग्रैबिंग ऑल आर टी कप्स, तो हम टी के ऊपर सेशन करेंगे। थैंक यू सो मच मधु जी। ठीक है मधु जी। सो ऑन दिस नोट, सबको सब क्वारंटाइन में रहें, सब नॉर्म्स को फॉलो करें, अपने बुजुर्गों का ध्यान रखें। मदर्स डे, अपना मदर्स डे अच्छे से इंजॉय करेंगे। एंड आप सबका लव देख के आई एम सो ग्लैड एंड मेस्मराइज। थैंक यू सो मच। और अभी मेरी एनिवर्सरी थी, मुझे इतने विशेज़ आए हैं, इतने विशेज़ आए हैं, आई एम ओवरवेल्म। थैंक यू सो मच। एंड नेक्स्ट टाइम हम अपनी ग्रीन टी एक कप के साथ मिलते हैं आपको, और हमारा टॉपिक रहेगा कि अपनी टी को किस तरह से रिप्लेस किया जाए। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच आस्था। यस यामिनी, यू कैन चेक इट लेट, ये मैम पोस्ट कर देंगे, आस्था मैम पोस्ट कर देंगे, आप वीडियो को देख लेना। एंड इफ यू हैव एनी अदर क्वेश्चन यू कैन डेफिनेटली DM me as you already do. Okay, bye bye, take care, stay safe, stay quarantine, have a nice day.